नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। रामबाग सुधार सभा और गौशाला कमेटी के बीच टावर लगवाने संबंधित विवादित मामला सामने आया है। हालांकि पहले भी मामले सामने आए हैं, जैसे कि रामबाग सुधार सभा द्वारा 12 बगैर परमिशन के गौशाला कमेटी की ज़मीन पर बनाना। ताज़ा मामला टावर लगवाने का काम रामबाग सुधार सभा द्वारा गौशाला कमेटी की ज़मीन पर बिना इजाज़त शुरू करवा दिया था। जब इसकी भनक गौशाला कमेटी के अधिकारी राजेश सिंगला को लगी, उन्होंने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पुलिस चौकी में रामबाग सुधार सभा की पत्र लिखकर शिकायत की। इसके बाद रामबाग सुधार सभा ने आनन फानन कर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पुलिस चौकी इंचार्ज एएसआई गुरदेव सिंह की अगुवाई में अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगकर टावर का काम बंद करवा दिया और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। लिखित में गौशाला सभा को देकर समझौता दोनों पक्षों में हो गया। गौशाला अधिकारी राजेश सिंगला ने बताया कि उनकी कमेटी के पास 10 एकड़ ज़मीन है जिस पर गौशाला का संचालन किया जाता है। उनकी कमेटी जल्द ही नंदीशाला का काम शुरू करेगी। ये है जी अपना मेन रोड जो ये भारत माता चौक की तरफ जाती है जी। ये इसके पास है जी मदन मंदिर। ये मदन मंदिर से हम की तरफ आ रहे हैं जी। ये है जी मदन मंदिर। ये मदन मंदिर से जब हम ये गेट से एंटर होते हैं जी, तो ये आगे खाली जगह पड़ी है। यहाँ पे ये झोंपड़ी नुमा ये मकान बना हुआ है जी। और इसके बाद आगे जो ये जगह जो शुरू होती है, ये गौशाला की जगह सारी बताई जा रही है। तो यहाँ पे टावर लगाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई थी। आज हम पहुँचे हैं जी ये मदन का मंदिर के पास। ये जगह गौशाला की है। यहाँ पे एक ये ट्यूबवेल लगा हुआ और ये ट्यूबवेल के साथ एक ये बहुत बड़ा खड्डा खोदा गया। यहाँ पर एक टावर लगाया जा रहा था और ये काफ़ी दिनों से यहाँ पे काम चल रहा था, पर इसकी खबर गौशाला तक, उनके मेंबरों तक नहीं पहुँची थी। फिर उनको सूत्रों से ये पता चला कि हमारे यहाँ ज़मीन पे कोई टावर लग रहा है, पर उनकी परमिशन के ये बिना यहाँ पे टावर लग रहा था। ये देखिए कितना बड़ा खड्डा ये कर रखा। ये खबर आपको आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 की ओर से दिखाई जा रही है। ये देखिए जी, ये बजरी पड़ी है जी यहाँ। ये देखिए जी, ये यहाँ पे ऑलरेडी एक ट्यूबवेल लगा हुआ है। ये देखिए जी, ये एक मकान बना हुआ जी यहाँ पे। और ये पड़ा जी यहाँ पे सरिया। ये जगह जो है
ये यहाँ पे मतलब बताया जा रहा है कि ये गौशाला की जगह है। सबसे बड़ी बात ये है कि धार्मिक स्थानों ने जो जगह अपनी रखी हुई हैं इनको कवर क्यों नहीं करते। और सबसे बड़ी बात एक और है कि जिन लोगों ने टावर यहाँ पे लगाया और उसकी परमिशंस कहाँ से ली, कैसे हुआ, और एक दूसरे की जगह पे एक दूसरी संस्था आगे अगर टावर के लिए तैयारी करवा देती और एक संस्था को पता नहीं चलता, तो ये एक मामला बड़ा पेचीदा सा लग रहा है। अब कारण कि यहाँ पे जो सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो ये टावर लगाया जा रहा था ये अपना रामबाग सुधार कमेटी द्वारा लगवाया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि मोअज़्ज़िज़ आदमी अम्बाला छावनी की क्रीम जिसको कहा जाए वो इस संस्था के मेंबर्स हैं और काफ़ी अम्बाला कैंट के लिए सेवा करते हैं। अम्बाला में रामबाग सुधार सभा के नाम से संस्था चल रही है। आखिर इन्होंने बिना परमिशन यहाँ पे कैसे ये टावर लगाने के लिए अपना सिस्टम सारा चलाया और इतना खुले दिल से यहाँ पे काम हुआ। जब ये मामला गौशाला सभा के पास पहुँचा तो उन्होंने यहाँ पे काम ये रुकवा दिया। अब काम यहाँ पे रुका हुआ है। बाकी हम एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर किसी की जगह पे दूसरा आदमी कैसे इतनी दिलेरी से काम कर लेता है। और इतने दिन यहाँ काम चला, मटेरियल भी पड़ा, सब कुछ है। अब हम इसके लिए जो अपने इनके मेंबर्स हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर ये सच्चाई है क्या, ये मामला है क्या। कारण कि अगर कोई भी ऐसे तो कहीं भी कब्जा नहीं कर सकता। आखिर रामबाग सुधार सभा कमेटी ने इस टावर की लगाने की परमिशन कहाँ से ली, क्या हुआ, और इतनी दिलेरी से जब काम हुआ तो आखिर इसके बीच में कुछ ना कुछ तो मामला बनता है। ये आपको न्यूज़ जो है आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 की ओर से दिखाई जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि इस मामले की सच्चाई तक पहुँचें। नमस्कार जी, राजेश जी। सर ये बताएं कि ये एक अम्बाला छावनी में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये टावर जो है वो गौशाला की ज़मीन पे लगाया गया जी। तो सर ये क्या सच्चाई है जी? मैं राजेश सिंगला बोल रहा हूँ जी। अम्बाला कैंट गौशाला में मैनेजमेंट का मुख्य ट्रेजरार के रूप में कार्य करता हूँ। रामबाग और गौशाला दोनों की प्रॉपर्टी की मलकियत गौशाला की है और इसमें कुछ लैंड रामबाग के साथ लगती हुई गौशाला की पड़ी हुई है। और उसके ऊपर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर टावर लगाया जा रहा है। तो जब मौके पे से पता किया तो ये पता लगा रामबाग सुधार समिति ने उसको एजेंसी को पत्र दे के उस टावर का एग्रीमेंट किया, जबकि वो टावर का एग्रीमेंट करने के लिए उनके पास कोई मलकियत नहीं थी। तो हमने जाके उस काम को रुकवा दिया और उसकी कार्रवाई करी। तो फिर बाद में हम उन लोगों ने ये कहा कि हमने तो किसी पर्पज़ के लिए लगवाया था, लेकिन उनके पास कोई मलकियत नहीं थी, इसलिए वो काम वहाँ से बंद करवा दिया और फिनिश करवा दिया। इसकी शिकायत सर कहाँ पे करी थी आप लोगों ने? हमने हाउसिंग बोर्ड चौकी, हमारे एरिया की चौकी पड़ती है जी जी, उसमें शिकायत करी थी। तो एक बात बताएं सर, जब उनकी ये ज़मीन ही नहीं थी तो उन्होंने ये ऐसा क्यों किया सर? ये देखिए, ये तो बात जो मेरे को प्रतीत होती है वो उन्होंने सोचा कि गौशाला वालों को इस चीज़ का पता ही ना लगे, रातों रात ये प्रोजेक्ट खड़ा कर दें, फिर देखी जाएगी बाद में, मलकियत की लड़ाई बाद में लड़ेंगे। और ये वर्ड उनके एक मैनेजमेंट के मेंबर ने ये वर्ड बोला है, मलकियत के तो बाद में देखेंगे बात। तो मतलब ये ना कि कानून और प्रशासन दोनों का एक अच्छा रुतबा यहाँ पे रहता है अम्बाला छावनी में वैसे भी, पर यह है कि उन्होंने उस चीज़ की परवाह नहीं करी। और सबसे बड़ी बात यह है कि चलो अपनी जगह हो या अपने किसी रिलेशन में, वो समझ में आता है, एक दूसरी जगह पे ये काम करना, ये तो एक बहुत बड़ी वो हो गई जी। देखिए, मैं एक संस्था वो भी है, एक संस्था हमारी भी है जी, सामाजिक व्यक्ति हैं हम लोग। जी जी, ज़्यादा कटाक्ष करना या कमेंट करना अच्छी बात नहीं है। जी जी, लेकिन ये किसी का राइट नहीं बनता जो किसी की जगह कोई और कागज़ किसी के पास हो जी, और जी। उसके ऊपर जाके कोई
इसको दूसरे शब्दों में कब्जा कहा जाता है। वो मैं ये समझता हूँ, वो समझते थे कि अगर हम ये करने में कामयाब हो गए और गौशाला वालों को अगर इस चीज़ का ख्याल ना हुआ तो हम इस चीज़ में करने में कामयाब होंगे। पहले भी एक समय में यहाँ इन्होंने रामबाग सुधार समिति ने ट्यूबवेल लगाया जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट गौशाला की लैंड के मध्य में ही बनवा दिया। तब जब हमें पता लगा तो काम हो चुका था, तो हमने सोचा चलो जनता के लिए पानी ही मिलना है इस एरिया में, तो उसके लिए हमने ज़्यादा कोई लड़ाई लड़ी नहीं, ना लड़ने का जरूरत समझी, क्योंकि हमारा काम सेवा का है। लेकिन अब जो ऐसी बात हो रही है, इससे तो हमारे प्लान में था कि इधर हम नंदीशाला बनाएंगे, तो नंदीशाला बनाते हुए हमारे पैरों से तो ज़मीन निकल गई। जब हमें ये पता लगा ये कार्रवाई हो रही है वहाँ पर किसने करवाई। लेकिन ये रामबाग सुधार समिति वालों के लिए मैं क्या कमेंट करूँ, उनके जो मैनेजमेंट ये लोग प्रधान जी हैं या क्या लोग हैं वो क्या सोचते हैं। जी जी। तो सर ये बताइए कि अब जैसे ये इन्होंने कब्जा ऐसे ही कर लिया आपकी जगह पे, अब कल को आप इसके लिए क्या एक्शन ऐसा लेके जाएंगे कि आने वाले टाइम में भी आपकी जो चार दीवारी है अगर या उसको चार दीवारी करवाएंगे या वहाँ कैसे ये सराउंडिंग एरिया जो कवर करेंगे सर? देखिए अभी फ़िलहाल हमने ज़्यादा सामाजिक चर्चा का विषय ना बनाते हुए या ये आपसदारी रखते हुए हमने चौंकी में ये फैसला कर लिया है कि ये लोग इस गौशाला की जगह पे आगे से कभी भी निर्माण कार्य इस तरीके से जैसे इन्होंने अनऑथराइज्ड करने की कोशिश करी है ये नहीं करेंगे। जी। और यहाँ जो ये नंदी आप बना रहे हैं उसके लिए, तो इसका ये कब तक सर आपका ये शुरू होने का है? ऐसा है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग गौशाला में 1300 गायें हैं जी, जो खचाखच गौशाला भर चुकी है। हाँ जी। तो प्रशासन की तरफ से भी हमारे को होता है कि कुछ गायें ले लो, और हमें भी लगता है जब हम गौ सेवा कर रहे हैं तो सड़कों में इतने नंदी घूम रहे हैं, गायें कोई नहीं छोड़ता। नंदी इसलिए आते हैं और आसपास की गाँवों में से भी आते हैं, पंजाब से बॉर्डर एरिया लगता है, तो हमारा कुछ सोच है कि इसकी ऐसी व्यवस्था हो कि 150, 200, 300 तक जितनी हमारी कैपेसिटी हो हम नंदियों को यहाँ पर शरण दें और उनकी ताउम्र सेवा करें। जी सर, जो इन्होंने अपना आपको वो लेटर पत्र दिया बना के इन्होंने भाई हम जी इसके उसमें क्या इन्होंने वर्डिंग क्या दी है जिसमें और किसकी तरफ से लिखा गया, प्रधान की तरफ से ही? हाँ जी, ये KL सहगल प्रधान जी हैं। हाँ जी। और जितेंद्र गंभीर वहाँ पर जो मौके पे थे और जो इस कार्य को करवा रहे थे, हमने कंप्लेंट उनके नाम से दी थी, तो उन लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए और इधर से गौशाला कमेटी के मेंबर्स ने भी हस्ताक्षर किए। हमारा समझौता है इस बात पे और ये एक मॉरल ग्राउंड है, जबकि उनके पास कागज ही नहीं है मलकियत के। वो तो कभी भी ऐसा करेंगे तो वो हम उन्हें रोक देंगे इस काम से, उनका राइट नहीं बनता। ये सर लेटर दिखाएंगे आप जो उसमें कंप्रोमाइज़ हुआ था ये? हाँ, वो मैंने लेटर आपको दिखाता हूँ। ये लेटर है जो हमारा कल की डेट में चौंकी में आपस में समझौता हुआ है। देखो हम इसको मामले को समाज में प्रदर्शन करने के लिए आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, इसलिए सामाजिक कार्य हम आगे बढ़ के करना चाहते हैं, ना कि लड़ाई झगड़े कोर्ट और पुलिस चौकी में आपस में उलझना चाहते हैं। ये है राजेश जी, आपकी तरफ से तो हम ये सराहना ही करेंगे कि आपने मतलब कि इतना कुछ होने के बावजूद एक सॉफ्ट कॉर्नर करके भी अपना इसको मामला शांत करें, और सबसे बड़ी बात है आपने जनता सेवा के सिस्टम से ये चीज़ें सोची। पर इन लोगों ने तो हद ही कर दी कि आखिर इतना बड़ा कब्जा किसी पे कर लेना बड़ा एक सोचने वाली बात है। और सबसे पहली बात है पहले ट्यूबवेल पे भी ऐसा हुआ। तो राजेश जी ये है कि अब जैसे मान के आपकी वहाँ जो ज़मीन काफ़ी है तो उसकी कोई तारें लगा के या कुछ ऐसा भी वहाँ कवर करने का आपका विचार है? ऐसा फिलहाल हमने उस वहाँ पर गेट के ऊपर ताला लगा दिया है जी, और बड़ी जल्दी ही हम अपनी सभा की गौशाला की मीटिंग करेंगे, उसमें इसकी रूपरेखा बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी अमाउंट खर्चे का मामला होता है, लाखों रुपया लग जाता है एक संस्था को खड़ा करने के लिए। तो कोशिश है, भगवान की कृपा हुई और हमारे में भी क्षमता हुई तो हम जरूर नंदीशाला बनाएंगे। धन्यवाद राजेश जी। आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।